हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में प्री बोर्ड एग्जाम 2021-22 कक्षा 10वीं सब्जेक्ट इंग्लिश विषय का हम पूरा सोल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन ए में जो आपके पैसेज दिया गया है उसके आंसर यहाँ पर लिखे हैं। सबके आंसर आपको फटाफट देखते जाना है और अपनी कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, जो पेपर है आपके पास है उसमें आप मैच कर सकते हैं। जो पहले क्वेश्चन है उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका इन अ लेक नियर बाय। ठीक है, इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को आपको कॉपी में लिखना है और इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसी प्रकार से आपको पूरी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया भी है लिखने का तरीका कि कैसे आपको कॉपी में लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, 5वें प्रश्न तक के आपके गेटिंग ओल्ड यहाँ तक हो जाएंगे आंसर। उसके बाद आगे हम देखते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है इसके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है उसका आंसर हो जाएगा व्हेल। सेकंड क्वेश्चन का कुकिंग हो जाएगा। थर्ड का लिवर हो जाएगा। फोर्थ का हो जाएगा ब्लोवर। 5 का हो जाएगा प्रोटेक्शन जो आपसे पूछा था। ठीक है, उसमें अब देखिए सेक्शन ए हो गया। अब सेक्शन बी में हम देखते हैं सभी क्वेश्चन के आंसर। सेक्शन बी में आपका जो पहला क्वेश्चन है मतलब तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर वो है आपका नोट मेकिंग और समरी। तो नोट मेकिंग इसमें हमने बनाए हैं तो इस प्रकार से आपको बना लेना है। और यदि आप दूसरी तरीके से भी लिखना चाहते हैं तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट में आपको लिखना है, पहला आपको पॉइंट डालना है फंक्शंस ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट के कार्य। तो हार्ट के बारे में ये आपका पैसेज है। तो यहाँ पर इस फंक्शन को, दो फंक्शंस को आप लिख सकते हैं। दूसरा है हार्ट डिसीज, जो हार्ट डिसीज के रीजन है वो यहाँ पर लिखे हैं। तो इस प्रकार से इसका नोट आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका टाइटल भी आपको लिखना है। तो टाइटल देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं आप। टाइटल देखिए यहाँ पर टाइटल हो जाएगा हार्ट मोस्ट वाइटल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका टाइटल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका आंसर आपको लिखना है। तो इसमें आपसे एप्लीकेशन पूछी गई है टीसी की। यहाँ पर उसमें स्कूल दिया गया है रीवा गवर्नमेंट हाई स्कूल रीवा। तो इसी के हिसाब से आपको लिखना है और जो पेपर में दिया जाता है उसी स्कूल का नाम यहाँ पर लिखना होता है और जो नाम दिया जाता है वो लिखना होता है, अपना नाम इसमें नहीं लिखना होता है। तो इस प्रकार से आपको पूरा लिखना है। रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ स्कूल, माई फादर एंड गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ही हैज बीन ट्रांसफर टू भोपाल। तो इसमें भोपाल ट्रांसफर लिखा है तो यहाँ पर भोपाल ही लिखना है आपको, कोई अन्य जिला आपको नहीं लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आप पूरा लिखते जाइए और यहाँ तक आप पूरा लिख देंगे। यहाँ पर थैंक्स डाल देंगे और यहाँ पर योर ओबिडेंट करके अनूप शर्मा जो आपको पेपर में नाम दिया है उसको आपको लिखना है। ठीक है, डेट आपने ऊपर डाल ही दी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें निबंध लिखना है। तो निबंध का हमने यहाँ पर इस प्रकार से कर दिया है तो इसको आप लिख दीजिए। ठीक है, तो निबंध आप इसमें से लिख सकते हैं पूरा। तो निबंध आप पूरा लिखते जाइए। वीडियो पॉज करके आप आंसर लिख सकते हैं और अन्य विषयों के आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सभी विषयों के डल चुके हैं। चैनल प्लेलिस्ट पर आप जाइए, वहाँ पर सभी विषयों के आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। पूरे प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटा है। सभी प्रश्न मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं सभी प्रश्न मैंने कवर किए हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको हो जाएगा और यहाँ से आपका पूरा यहाँ तक आपको कंक्लूजन तक आपका लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बंडल ऑफ साइंस का पूरा निबंध। उसके बाद देखते हैं अगला जो प्रश्न आपको पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें आपसे एक पिक्चर दी गई है, उस पिक्चर के हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा लिखना है। इन दोनों को ही आपको लिख लेना है आपके कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में जो पिक्चर दी गई है, जो आपको फोटो दी गई है उसके हिसाब से लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर ग्रामर के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो ग्रामर के क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से लिखना है। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा, पहले का एन हो जाएगा, दूसरे का ऑफ, तीसरे का बिकम, चौथे का शुड हो जाएगा, 5वें का बिकॉज हो जाएगा, 6वें का एनी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर हम देख लेते हैं। तो इसमें आपको डू एच डायरेक्ट दिए गए हैं। तो पहले डू एच डायरेक्ट का हो जाएगा रवि इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें हो जाएगा इसका द टॉयज आर मेड बाय चिल्ड्रन। तो इसमें आपको पैसे बनाना था। उसके बाद देखिए यहाँ पर चौथे का दिया गया, पहले फिर तीसरे का दिया गया। यहाँ पर आप तीसरा पहले लिख लीजिए, चौथे को बाद में लिख लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका आप कर लीजिए। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको नंबरिंग सही करना है। यहाँ पर चौथे का है ये आंसर, ये तीसरे का आंसर है। ठीक है, तो आप इसको ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। देखिए अगला है 5वां है दे हैव सोल्ड देयर हाउस। ये आपको उसमें बनाना था। ठीक है, तो ये 5वां भी आप बना लीजिए। क्वेश्चन 9 है आपका। तो इसमें आपसे आपके बुक्स में से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिनके आंसर इस प्रकार से हैं, पहले का हो जाएगा 100 पेसेस, दूसरे का डस्ट ऑफ स्नो, तीसरे का इट्स पीपल, उसके बाद किटन। ठीक है, इस प्रकार से 5वें का हो जाएगा सी मेड फन ऑफ हर। तो 9वें क्वेश्चन के आंसर इस प्रकार से हैं और 6वां क्वेश्चन हो जाएगा उसका कॉपी, 7वां का हो जाएगा अंडर बनियान ट्री। तो 7 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, इनके आंसर इस प्रकार से आपको लिख लेना है। उसके बाद अगला है जो आपका आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 का ए। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी। तो 10 का ए हो जाएगा आपका यहाँ पर
ठीक है, जो पैसेज दिया गया है उसके आंसर इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 प्रश्न ये हैं, इसके आंसर ये हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का बी है, जिसमें 3 क्वेश्चन और पूछे गए हैं। तो इसमें इस प्रकार से फायर एंड आइस, उसके बाद डाई और रॉबर्ट फ्रोस्ट इसके आंसर हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न आपको पूछा गया है। देखिए 11वें प्रश्न में पहला जो प्रश्न है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर 6 प्रश्न आपको करना है। एनी 6 आपको करना है, जितने भी प्रश्न दिए गए हैं तो एनी 6 आपको करना है। तो एनी 6 में से हमने सभी 6 कर दिए हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको लिख लेना है आंसर, केवल आंसर आपको लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। तो यहाँ पर भी इस आंसर बस को लिखना है, क्वेश्चन को आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये आंसर बस लिखेंगे, यहाँ पर डाल लेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 है, तो उसमें पहले नंबर डाल के लिखेंगे ये, दूसरा नंबर डाल के लिखेंगे ये, तीसरे नंबर पर डाल के लिखेंगे ये। ठीक है, तो 3 प्रश्न आपके हो गए। आगे देखते हैं हम। ठीक है, तो चौथा प्रश्न आप डालेंगे चौथे नंबर पे और इसका आंसर इस प्रकार से लिख देंगे। चौथे प्रश्न का आंसर इस प्रकार से आपको लिख लेना है। 5वें का आपको इस प्रकार से लिखना है, यहाँ पर सिटी तक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका छठा प्रश्न है, इसका भी आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो छठे प्रश्न का आंसर इस प्रकार से यहाँ तक आपको इतना इसमें लिख देना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका अब आएगा, क्वेश्चन नंबर है 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एनी 2 करना है, कोई 2 आपको लिखने हैं। तो इसमें 2 और 3 ही लिख दिए हैं, तो इसमें से आप कोई 2 लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 1 डालना है और इसमें आंसर में ये लिख देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का हो जाएगा आइस स्टैंड फॉर इन द पोइम, इसका आंसर ये है। दूसरा क्वेश्चन है वेयर डिड द वॉल गो, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो 2 ही प्रश्न आपको लिखने हैं, तो 2 ही आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में भी एनी 2 ही करने हैं, 4 नंबर के हैं। ठीक है, 2 इंटू 2। तो देखिए पहला क्वेश्चन है वाई वाज डॉक्टर हेरोटेड कॉन्फिडेंट दैट टर्की विल बी इन हॉस्पिटल सून, तो इसका आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, पहला हो जाएगा। और दूसरा इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर आपको मॉर्निंग तक लिख लेना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। इसमें भी एनी 2 ही आपको करने, जो 3 नंबर का है एक। तो देखिए इसमें आप 3 नंबर में लिखेंगे, पहले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से लिख लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आपको केवल आंसर ही लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 14 में सेकंड भी आपको लिखना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, मतलब इसमें 2 करने थे तो हमने पहला कर दिया और तीसरा कर दिया। ठीक है, जिसमें तीसरे वाले का आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको करना क्या, इसमें आपसे पूछा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड। ठीक है, तो ये एनी 1 आपको करना है, 3 नंबर में ये प्रश्न है। तो देखिए इसका हमने लिख दिया राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू, तो इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। और में जो क्वेश्चन है उसको भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, केवल एक ही करना है आपको इसमें से। अब जो आपका बचा हुआ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, तो इसके भी हम आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है, इसमें 75 वर्ड में आपको एनी 1 करना है। तो इसमें देखिए इस वाले क्वेश्चन का हमने आंसर लिख दिया है, तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो यहीं तक आपके पूरे प्रश्न थे, सभी प्रश्न आपके हो चुके हैं, और इसी प्रकार से सभी विषयों के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बाकी आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं समय समय पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।